हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अपडेट टेक्नोलॉजी। आज आपके सामने लेके आए हैं एक बेहतरीन ट्यूटोरियल। खास करके मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोसेस को यूज़ करता हूँ, इसीलिए आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ है इसका, और कैसे आप यूज़ करेंगे इसको, और इसका एक्चुअली रीज़न क्या है इसका यूजिंग का, तो वही आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सामने देख पा रहा है, ये यहाँ पे दो पीसी है, दो लैपटॉप है सामने। और एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दो लैपटॉप है सामने। तो यहाँ पे एक लेनोवो का लैपटॉप है, और ये एक एचपी का। इसका कॉन्फ़िगरेशन है i3 10th जनरेशन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, ये एचपी का 4th जनरेशन का i3 प्रोसेसर का लैपटॉप है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या दिखाने चाह रहा हूँ आज आपको। एक्चुअली इस पुराने वाले लैपटॉप का स्क्रीन को हम यूज़ करेंगे इस लैपटॉप के स्क्रीन से। इस दोनों स्क्रीन को हम मार्च करेंगे और दोनों स्क्रीन को एक साथ यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग्स में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको आप चेंज करना पड़ेगा और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। क्यों यूज़ करना पड़ता है मुझे ये, एक्चुअली पर्सनली आप जानते हैं मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक ब्लॉगर। प्रोग्रामिंग करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो लैपटॉप अगर आपके पास है तो प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान होता है। एक में आप कोडिंग कर सकते हैं और एक में आप आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हुआ बेहतरीन चीज़। इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन वही हम दिखाएंगे आपको। एक में कोडिंग करेंगे कैसे और एक में प्रोग्रामिंग कैसे, सॉरी आउटपुट कैसे दिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ब्राउज़र इस लैपटॉप की स्क्रीन में जो हम यूज़ करना चाहते हैं, इस लैपटॉप की स्क्रीन में हम ब्राउज़र का आउटपुट दिखेंगे और इसमें हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो दोनों लैपटॉप को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। वही प्रोसेस हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो का काफ़ी डिमांड था, काफ़ी लोग कमेंट कर रहा था इस ऐसा वीडियो चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, रिकमेंडेड क्या है, तो वो बात मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप, पुराना वाला लैपटॉप है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट आप उसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब विंडोज़ 8 लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज़ 8 से भी हो जाएगा। अगर विंडोज़ 8 भी नहीं हो रहा है, विंडोज़ 8 भी नहीं लगा पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा, अगर दोनों में सेम विंडोज़ हो तो अच्छा है, आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। और एक बात, आपको दोनों लैपटॉप को, दोनों पीसी को आपको सेम राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका दोनों लैपटॉप सेम राउटर से कनेक्टेड होगा, नेट का कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नेट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, जस्ट सेम राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए, जिससे ये कनेक्ट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो उसके बाद ही आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप एक मोबाइल से भी दोनों लैपटॉप को कनेक्ट कर देंगे, हॉटस्पॉट ऑन करके, मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके, तो ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। हम आपको बोला हम ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग एक्चुअली हम ब्लॉगिंग क्या करते हैं, आप हमारे चैनल पे अगर आप लिंक सर्च करते हैं तो जो साइट में जाता है वो हमारा साइट है, safedroid.in, SAFEDROID.in। ये हमारा साइट है। हम यहाँ पे ब्लॉगिंग राइटिंग करते हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है आपका फ़ोन में या लैपटॉप में, जो जस्ट हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और जो भी फाइल आपको चाहिए, विंडोज़ 1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, या कोई भी फ़ोन का फ्लैश फाइल, जैसे कि रियलमी, ओप्पो, वीवो, जो भी फ़ोन का फ्लैश फाइल आपको चाहिए हमारा साइट में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, इंट्रो बहुत हो गया आप लोगों से, तो चलते हैं अब कैसे हम करेंगे। अब ये काम कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, शायद आपको आप बहुत ही बेचैन है, कैसे करते हैं हम दिखाएंगे। आप इस लैपटॉप का स्क्रीन को हम यूज़ करेंगे इस लैपटॉप के लिए। इस लैपटॉप का स्क्रीन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, साइज को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कैसे, वो हम आपको अब शेयर कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको। दोनों लैपटॉप में सेम राउटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा लैपटॉप राउटर से कनेक्टेड है। लैपटॉप हमारा राउटर से कनेक्टेड है, इसमें इंटरनेट एक्सेस भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस लैपटॉप में भी हम दिखेंगे ये राउटर से कनेक्टेड है। लेकिन आपको दिखा दूँ कौन सा राउटर से, सेम राउटर से कनेक्टेड है।
जो हमारा ATScore.com, ये हमारा मेन वेबसाइट है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सभी फाइल का डाउनलोड लिंक मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है। तो ATScore.com, और यहाँ पे भी आप लोग देख पाएंगे, इसमें भी ये भी कनेक्टेड है ATScore.com से। तो आपको पता चल गया है कि ये सेम राउटर से कनेक्टेड है। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों को क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं मेन सेटिंग्स पे। मेन सेटिंग्स पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में विंडोज 10 है, दोनों एक सेम राउटर से कनेक्टेड है, दोनों i3 प्रोसेसर है। ये 10th जनरेशन है, ये 4th जनरेशन का है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इस लैपटॉप का कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इस लैपटॉप का अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, आपको दिखाऊँ यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, टाइप नहीं होगा, इसका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, जस्ट यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए। तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं आज, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे इस लैपटॉप पे आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको जाना है इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे आपको एक नोटिफिकेशन आइकॉन दिखेगा, यहाँ पे मैसेज आइकॉन टाइप एक आइकॉन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन है हमारा, हम इसको ऑफ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। आप समझेंगे ये ब्लूटूथ का कनेक्शन है, नहीं ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है कनेक्ट पे। आप लोग देख पा रहे हैं, अगर ये ऑप्शन आपका शो नहीं कर रहा है तो शायद ये कॉलप्स पे ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर 4th ऑप्शन दिख रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक कीजिए और आपका सारी ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो ये खुल गया हमारा, और आपको जस्ट क्लिक करना है कनेक्ट पे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कनेक्ट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे जाना है आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, ओके। यहाँ पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका स्क्रीन में ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऑलवेज ऑफ, आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पे अवेलेबल एवरीवेयर आपको करना है, ओके। और उसके बाद नीचे वाला जो सेटिंग्स है, इसमें आपको फर्स्ट टाइम ओनली करना है, ओके। और यहाँ पे पिन रिक्वायरमेंट, ये आपको नेवर ही रहने देना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, दिस पीसी कैन बी डिस्कवर्ड फॉर प्रोजेक्टिंग। ये लैपटॉप तभी सर्चेबल हो सकता है, मिल सकता है इसको, जब आप चार्जर को प्लग इन करेंगे, ओनली व्हेन इट्स प्लग्ड इनटू ए पावर सोर्स। जब ये पावर सोर्स पे कनेक्टेड रहेगा तब ये इस स्क्रीन को आप देख पाएंगे दूसरे लैपटॉप में। हम ऐसा सेटिंग्स नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इस सेटिंग्स को ऑफ कर देंगे, ओके। हो गया हमारा पूरा काम। तो अब इसका हम क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे लैपटॉप पे। इस लैपटॉप पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको इस नोटिफिकेशन आइकॉन पे जो कॉर्नर पे वहां पे बोला, उस लैपटॉप पे बोला था मैंने, इस सेम नोटिफिकेशन आइकन पे आपको क्लिक करना है, ओके। हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद आपको सेम ऑप्शन कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, और अब वेट करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा एंड्रॉयड फैक्ट, एंड्रॉयड फैक्ट आपको दिख रहा है। तो ये हमारा एक वेबसाइट है, इसीलिए हम इस पीसी का नाम हमने एंड्रॉयड फैक्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये एंड्रॉयड फैक्ट जो साइट है हमारा, उस साइट पे ये पीसी टोटली वर्क कर रहा है, इसीलिए तो इस साइट का, इस लैपटॉप का ही नाम हमने एंड्रॉयड फैक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम दिखा देता है आपको कि एक्चुअली ये एंड्रॉयड फैक्ट नाम है कि नहीं। तो यहाँ पे कनेक्ट पे जाएंगे, और प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीसी नेम एंड्रॉयड फैक्ट, देख रहा है आपको शायद एंड्रॉयड फैक्ट, तो वही नाम यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे जस्ट इस लैपटॉप पे इस एंड्रॉयड फैक्ट पीसी पे डबल क्लिक करके कर लेंगे, ओके। डबल क्लिक कर लिया। अगर इस पे यहाँ पे इस लैपटॉप पे आपको एक मैसेज पूछेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे हमने यहाँ पे नेवर कर दिया, फर्स्ट टाइम ओनली, लेकिन पहले हमने कनेक्ट किया था, इसीलिए हम तो एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, इसीलिए हमको शायद पूछेगा नहीं। कनेक्ट टू कुड नॉट कनेक्ट बोल रहा है, कुछ चेंजेस हुआ शायद। अच्छा, इसका राउटर ऑफ हो गया शायद। हमारा राउटर शायद ऑफ हो गया, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए हम इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं राउटर को।
ओके, इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम दिखेंगे यहाँ पे कनेक्ट एंड्रॉयड शो कर रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग। अब यहाँ पे देखिए आप इस नोटिफिकेशन को आ गए। एक्चुअली ये राउटर का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपको ओके पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। और आप देखिए ये हो गया आपका चेंजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लैपटॉप का स्क्रीन एक्सटेंड हो गया। ओके, ये सेम वॉलपेपर आपको इसमें भी शो कर रहा है, देख पा रहे हैं ना। तो ये सेम वॉलपेपर आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं अब वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अलाउ इनपुट, आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका एक्सेस नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं index.html एक फाइल है। जस्ट हमें जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये बनाया अभी। ठीक है, क्रिएट किया। तो इसमें इसको हम ओपन कर रहे हैं, देखिए इसमें ओपन हो रहा है। इसको हम ड्रैग ऑन ड्रॉप करके इस लैपटॉप में लेके आ सकते हैं। देखिए ना, बहुत मज़ेदार है ना। देखिए, आप देखिए स्लाइडिंग करके हम यहाँ पे लेके आया, और अब स्लाइडिंग करके यहाँ पे लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लैपटॉप का स्क्रीन एक्सटेंड हो गया। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा ये ट्यूटोरियल। और क्या क्या कर सकते हैं, शायद मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करूँगा। इस वीडियो को मैं इस स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें प्ले कर दिया, इसको प्ले कर दिया, ओके, यहाँ पे प्ले हो गया इस वीडियो। तो हम जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सॉरी, साउंड को म्यूट कर दिया। और इस वीडियो को मैं इस लैपटॉप में देखना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट ड्रैग ऑन ड्रॉप करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये आ गया इस लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो हुआ ना ये मज़ेदार। तो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा उसका टिप आपको देता हूँ। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जस्ट उसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसको क्लोज कर दिया और इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, और इसको हम, आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हुआ है। इसका आउटपुट ये है। ओके, तो इसको हम एडिट करेंगे और इसका आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे। इसको एडिट करेंगे इस लैपटॉप पे, कोडिंग करेंगे इस लैपटॉप पे, और इसका आउटपुट इसमें दिखेंगे। कैसे, तो इसको मैं एक बार ओपन विथ करके नोटपैड से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसको डिलीट कर देता हूँ और या फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करना पड़ता है, इस पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके हमको आउटपुट देखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस लैपटॉप पे स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप ऑटो सेव कर देंगे तो आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, जो भी लिखेंगे। तो अगर कोई एडिटर यूज़ कर रहा है, उसको ऑटो प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, या ऑटो रिफ्रेश यूज़ कर रहा है, ऑटो सेव यूज़ कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली क्लियरली दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए ये क्रिएट किया। तो इस फाइल को मैं कुछ टाइप करके सेव कर लिया, फाइल सेव, और ये जो मैंने लिखा और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा जस्ट रिफ्रेश करने से। ठीक है, तो हम रिफ्रेश कर दिया और आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे ऑटो सेव यूज़ करेंगे तो ये आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली देगा। तो ये बहुत ही आसान हुआ जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोडिंग करते हैं उसके लिए। तो आपने देखा कैसे एक साथ दोनों लैपटॉप के स्क्रीन को हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। और ऐसे वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।